जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स रिक्रूटमेंट आ रही है। इसके बारे में ये वैकेंसी डिटेल है और ये पूर्णतः परमानेंट पोजीशन पे ये वैकेंसी निकल रही है जो कि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी होने वाली है, जहाँ पर आपको पीजीटी और पीआरटी के पोजीशन पे टीचर्स वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी आपको, और बाकी आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप इस तरह के रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देख पाएंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो भी टीचर्स वैकेंसी आती है इस चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया VSSC.gov.in इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं। आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। इसरो में बहुत सारी आपके यहाँ पर लैब्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें अभी जो वैकेंसी आ रही है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से आ रही है, ठीक है, जो कि आपका थिरुवनंतपुरम में पड़ता है, ठीक है, केरला में। और यहाँ पर है इसरो VSSC में आपकी वैकेंसी आ रही है टीचर्स की, ठीक है। तो इसके लिए आवेदन आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से ही करना है। जिसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो क्रूशियल डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्या है आपका? 9 अप्रैल 2025, यानी जो भी आपकी अर्हताएँ आपकी देखी जाएंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, सारी चीज़ें आपकी किससे कैलकुलेट की जाएंगी? 9 अप्रैल 2025 से आपकी कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, यानी आप ऑनलाइन आवेदन करना कब से स्टार्ट कर पाएंगे? तो 27 मार्च 2025 से आप ऑनलाइन करना अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट क्या है यहाँ पर? तो 9 अप्रैल 2025 आपका क्लोजिंग डेट रहने वाला है। इस दिन तक आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट जो आपको VSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय रहते देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा। और फिर जब आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके यहाँ से आप अपना PDF भी प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। तो चलिए, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, जिसमें सबसे पहला पोस्ट आपका यहाँ पर आ रहा है फिजिक्स में, जो कि एक पीजीटी का पोस्ट है, यानी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स की वैकेंसी है, जिसमें कुल मिलाकर के एक वैकेंसीज काफ़ी कम है। बट जो भी वैकेंसीज हैं आपके मेरा काम है आपके साथ शेयर करना, और साथ में कुछ और भी वैकेंसीज है जहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट पे स्केल मिलेगा, वो वैकेंसी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पे लेवल 8 की आपको सैलरी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर जॉब होने वाली है। 8 पे कमीशन आने वाला है, तो आप अगर इसमें आपको मिलेगा तो इसमें भी आपको इसमें लाभ मिलेगा 8 पे कमीशन का, ठीक है। तो पे लेवल 8 का पोस्ट है 47,600 बेसिक पे, इस पर आप 55% DA मिलेगा आपको। काफ़ी अलाउंसेज ऐड करके आराम से 90,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर आराम से बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, और ये यूआर कैटेगरी की पोस्ट है, तो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अनरिजर्व का पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, MSc कोर्स फ्रॉम ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या नहीं तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। और साथ में यहाँ पर बीएड कंपलसरी है, बीएड आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम में आप प्रोफिशिएंट हो, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर आपको अदर रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिजायरेबल में भी आपको यहाँ पर क्या है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब आप जानते ही हैं, पीजीटी टीचर हैं, 11th 12th क्लास को पढ़ाएंगे आप, ठीक है। उसके बारे में आपको दिया गया है, इसको आराम से आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्राइमरी टीचर का पोस्ट है, जो कि पे लेवल 6 का पोस्ट होता है, और ये आपका 35,400 बेसिक पे स्टार्ट होता है, जिसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड करके अच्छी खासी सैलरी, इसमें भी आपकी 65 to 70,000 के आसपास सैलरी आपकी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको मेंशन किया गया कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट यानी क्लास 12th आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 2 साल का डीएलएड आपके पास है और 12th है तो अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो आपके पास सीनियर सेकेंड यानी 12th है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बीएलएड है, तो भी आवेदन कर सकते हैं। या नहीं तो आपके पास 12th है और 50% मार्क्स के साथ साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आवेदन कर सकते हैं। या नहीं तो ग्रेजुएशन है आपके पास और बीएड है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ग्रेजुएशन विद बीएड है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। लेकिन यहाँ पर बीएड के लिए स्टार मार्क करके यहाँ पर दिया गया, हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, यानी जिनके पास बीएड की डिग्री है फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 1 to 5 प्रोवाइडेड द पर्सन सो अपॉइंटेड शैल मैंडेटरीली अंडरगो 6 month ब्रिज कोर्स। आपको 6 महीने के ब्रिज कोर्स में जाना होगा इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी विद इन 2 years ऑफ द सच अपॉइंटमेंट एज अ प्राइमरी टीचर, यानी नियुक्त होने के बाद आपको 6 महीने का यहाँ पर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा अगर आप बीएड वाले कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। साथ में क्योंकि ये पीआरटी का पोस्ट है तो यहाँ पर सीटेट भी आपका चाहिए होगा, तो सीटेट का पेपर 1 आपने पास कर रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश हिंदी में आप प्रोफिशिएंट हो, कंप्यूटर की आप नॉलेज रखते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएगा। बाकी जॉब रिक्वायरमेंट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए आपका सब ऑफिसर लेवल 6 का पोस्ट है, ये भी पे लेवल 6 का पोस्ट होने वाला है आपका, ठीक है। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं, ये भी यूआर कैटेगरी का पोस्ट है, एक वैकेंसी है। लीडिंग फायरमैन या ड्राइवर कम ऑपरेटर्स विद 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैन अप्लाई, ठीक है। या फिर नहीं तो आपके पास बीएससी पीसीएम के साथ हो, और बी आपका है सब ऑफिसर सर्टिफिकेट है आपके पास एनएफएससी नागपुर से और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। नोट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव होंगे, एंड ऑल फर्दर कम्युनिकेशन विल बी मेड टू द एप्लीकेंट थ्रू ईमेल या फिर बीएसएससी वेबसाइट। आपको ईमेल के माध्यम से बाकी जानकारी मिलेगी, यानी तो बीएसएससी की वेबसाइट पे आपको अपडेट हो जाएगी, जो भी नई अपडेट होगी वो सारी। देयरफॉर द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक देयर ईमेल एंड विजिट द वीएसएससी वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज विजिट वीएसएससी वेबसाइट, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट आप जान गए हैं 9 अप्रैल 2025 आपका लास्ट डेट है। द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड अंडर द नेशनल करियर सर्विस एनसीएस पोर्टल एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन में विजिट इसरो वेबसाइट एंड फॉलो द एप्लीकेशन प्रोसीजर एज स्टेटेड, ठीक है। जनरल कंडीशंस आपको क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। दोज हू पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, वही लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। एज आपका कैलकुलेट होगा 9 अप्रैल 2025 से, जिसमें पीजीटी के लिए यहाँ पर 40 साल अधिकतम उम्र सीमा है, और यूआर में, ओबीसी में और एससी में और एसटी में सब में ही 40 साल के यहाँ पर है। वुमेन्स को सब में 50 साल की यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। पीआरटी में 30 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। वुमेन्स को 40 साल की यहाँ पर एज लिमिट है, और सब ऑफिसर के लिए 35 और वुमेन्स को भी यहाँ पर 35 है। मिनिमम एज 18 साल रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल एट प्रेजेंट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अभी शुरुआत में आपकी वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में ही आपकी पोस्टिंग होगी, बट द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द सेंटर यूनिट ऑफ द इसरो, ठीक है ना। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इसरो हैं उनमें से किसी भी इसरो में आपके यहाँ पर फर्दर फ्यूचर में आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। पहले रिटन होगा, देन आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या होने वाला है, तो रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फर्स्ट फॉलोड बाय द स्किल टेस्ट, एंड पहले रिटन होगा देन आपका स्किल टेस्ट होगा, एंड शॉर्टलिस्टिंग विल बी डन बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट स्कोर, एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अलोन शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच अ वे दैट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इज टेस्टेड कवरिंग बोथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, ठीक है। द स्किल टेस्ट विल बी प्योरली ऑन गो बेसिस एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्किल टेस्ट नॉट बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन। तो मेरिट आपकी बनेगी रिटर्न के बेसिस पर ही। द स्किल टेस्ट विल बी इवेलुएटेड ऑन 100 पॉइंट स्केल, एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा इसमें 50% रहेगा, तो 50% मार्क्स आप ले आइएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरिट आपका बनना है वो रिटर्न के बेस पे बनना है, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, ठीक है। एंड ओवरऑल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेल बी 60% एंड 5 डिफरेंट पैरामीटर्स एंड वेटेज आर गिवन बिलो, जो कि आपका इंटरव्यू का वेटेज, स्किल टेस्ट का आपको वेटेज दिया गया है, जिसमें 30 नंबर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के होंगे, बोर्ड वर्क के 20 नंबर होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के यहाँ पर 20 नंबर होंगे आपके, और डाउट क्लैरिफिकेशन के 15 नंबर होंगे, क्वेश्चन पेपर सेटिंग के 15 नंबर होंगे, कुल मिला के 100 नंबर का होगा। फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट विद मिनिमम 60% मार्क्स इम्पैनलमेंट विल बी डन इन द ऑर्डर ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। जो लोग इस 60% मार्क्स इसमें स्कोर कर लेंगे, यानी 60 नंबर ले आएंगे स्किल टेस्ट में, उन सभी को कैंडिडेट्स का एक मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कि बेस्ड होगा आपके रिटन टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे, ठीक है। अब सब ऑफिसर के लिए यहाँ पर दिया गया, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उनके लिए अलग से यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसको एक बार आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन किया गया है, इसको भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। रिटन टेस्ट में क्या क्या प्रश्न आने वाला है, और रिटन टेस्ट के आपके जो यहाँ पर सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर होंगे, तो देखिए इतने सारे सेंटर्स हैं आपके यहाँ पर, एक एक करके आप देख सकते हैं। जैसे आंध्रा में है, बिहार में है, दिल्ली में, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में आपके यहाँ पर 25 स्टेट यूटी में आप मिला करके टोटल है, तो 25 स्टेट यूटी में आपका यहाँ पर सेंटर पड़ेगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सेंटर भी दूर नहीं पड़ेगा, आपके पर्टिकुलर जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आपको कैपिटल में आपको यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। वीएसएससी रिजर्व द राइट टू प्रून द पब्लिश्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज 3 सिटीज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, आपसे 3 आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, उन 3 जगहों में से किसी एक जगह पे आपको यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपने देख लिया है, बाई पोस्ट वगैरह कुछ नहीं अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी थी कि आपके इसरो की तरफ से निकल के आ रही है टीचर्स वैकेंसी जुड़ी हुई। एक और वैकेंसी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगली वैकेंसी देखिए धनबाद पब्लिक स्कूल से आ रही है, ये भी वैकेंसी लेटेस्ट है, जहाँ पर आपकी टीचर्स की वैकेंसी है, और यहाँ पर आपको रेगुलर पेज के लिए मिलेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जिसमें पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री में वैकेंसी है, साथ में टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स है। पीआरटी में फीमेल ओनली का वैकेंसी है, टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स और पीआरटी में सिर्फ फीमेल से अप्लाई करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट्स आपके ऑल होने वाले हैं, ग्रेजुएशन एंड डीएलएड चाहिए होगा। प्री प्राइमरी में एनटीटी या ईसीसी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है, काउंसलर की वैकेंसी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है फॉर प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इज रेप्यूटेड स्कूल इज रिक्वायर्ड। सीटेट या जेटेट आपको चाहिए होगा, पोस्ट नंबर 2, 3 और 7 जो है आपका, जो कि है आपका टीजीटी, पीआरटी और साथ में यहाँ पर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, इसके लिए सीटेट चाहिए होगा आपका, यानी तो जेटेट आपके पास हो।
application along with a photograph and photocopies of all the testimonials should be submitted personally or sent by post in the school office latest by 10th of April 2025। 10 अप्रैल 2025 तक बाई पोस्ट आपको सेंड कर देना है, या बस पर्सनली भी आप सेंड करके आ सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग विद 7th पे कमीशन आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा, पेमेंट ठीक है ना, DA EPF मेडिकल और ग्रेचुटी, ये सारी चीज़ें आपको एज पर द धनबाद पब्लिक स्कूल आपके नॉर्म्स दिए जाएंगे। सैलरीज नेगोशिएबल फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। तो इस तरीके से वैकेंसी डिटेल है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, अच्छी वैकेंसीज थी। थैंक यू सो मच।